मित्रों, चारों युगों में कौन युग श्रेष्ठ है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। एक बार कुछ मुनि मिलकर विचार करने लगे कि किस समय में थोड़ा सा भी पुण्य महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। जब मुनि लोग कोई निर्णय पर नहीं पहुंचे, तब निर्णय के लिए सब मुनि व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। मुनि मंडली उनकी प्रतीक्षा में गंगा जी के तट पर स्थित एक वृक्ष के पास बैठ गए। वृक्ष के पास बैठे मुनियों ने देखा कि व्यास जी गंगा में डुबकी लगाकर जल से ऊपर उठे और शूद्र साधु, कलिह साधु पढ़कर उन्होंने पुनः डुबकी लगाई। जल से ऊपर उठकर योषित साधु धन्यास्थाव्यो धन्योरोस्ति कहकर उन्होंने पुनः डुबकी लगाई। मुनिगण इसे सुनकर संदेह में पड़ गए। व्यास जी द्वारा कहे गए मंत्र नदी स्नान काल में पढ़े जाने वाले मंत्रों में से नहीं थे। वो जो कह रहे थे उसका अर्थ है कि कलयुग प्रशंसनीय है, शूद्र साधु है, स्त्रियां श्रेष्ठ है और वे ही धन्य है, और उनसे अधिक धन्य और कौन है। मुनिगण संदेह के समाधान हेतु आए थे, परंतु यह सुनकर वे पहले से भी ज्यादा संदेह में पड़ गए और जिज्ञासा से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ देर बाद स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्यास जी जब आश्रम में पधारे, तब मुनिगण भी उनके समीप पहुंचे। वे सब जब यथा योग्य अभिवादन आदि के अनंतर आसन पर बैठ गए, तो व्यास जी ने उनसे आगमन का उद्देश्य पूछा। मुनियों ने कहा कि हम लोग आपसे एक संदेह का समाधान कराने आए थे, किंतु इस समय उसे रहने दिया जाए। केवल हमें संभव हो तो यह बतलाया जाए कि आपने स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग प्रशंसनीय है, शूद्र साधु है, स्त्रियां श्रेष्ठ है और वे ही धन है। सो बात क्या है, हमें कृपा करके बताइए। यह जान लेने के बाद हम जिस आंतरिक संदेह के समाधान के लिए आए थे उसे कहेंगे। व्यास जी उनकी बातें सुनकर बोले कि मैंने कलयुग, शूद्र और स्त्रियों को जो बार बार साधु श्रेष्ठ कहा, आप लोग सुने। जो फल सतयुग में 10 वर्ष ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में सिर्फ 1 दिन में प्राप्त कर लेता है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में सिर्फ ईश्वर का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही लोगों की महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इन कारणों से मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्ण।